नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो ऋतिकालीन काव्य है उसमें हम पाठ 4 कवि देव जो देवदत्त द्विवेदी जी हैं उनके जो पद है जीवन सार सुधा शीर्षक से उनकी व्याख्या हम कर रहे हैं। तो अब तक हमने लगभग 18 पद पढ़ चुके हैं, 19 और 20 नंबर का पद हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए हम पदों को पढ़ते हैं। कि धार में धाय दसी नीरी धार हुए जाई फसी उगसी नय अंधेरी री अंग राय गिरी गही फेरे फिरी न गिरी नहीं गेरी देव कछु अपनो बसु नारस लाल चिते बही चेरी कि बेगी ही बूढ़ी गई अखियाँ मधु की मखियाँ बही मेरी बेगी ही बूढ़ी गई अखियाँ मधु की मखियाँ बही मेरी। ये पद का हुआ वाचन। और ये जो प्यारे विद्यार्थियों जो छंद है ये आपका सवैया छंद है, ठीक है। छंद में आप लिख देना मत गए अंध जो है सवैया छंद है इसमें। और अब इसकी व्याख्या करते हैं कि धार में धाय मैंने दौड़ करके, दसी मैंने धस गई है, निर्धार बिना आधार के, निराधार अवे मन होकर, जाए मन जाकर, फंसी मन फंस गई है, उकसी न मतलब वहाँ से नहीं निकली, न अंधेरी मन अंधकार में जैसे डूब चुकी है इसलिए वहाँ से नहीं निकले पा रही है। अंधेरे में एक तरह से अंधेरी का अर्थ हो गया अंधेरे में अंधकार में डूब गई है और वहाँ से उसी मन निकली न मन नहीं है, ठीक है। और उस श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य की धारा या प्रवाह में वो जो है बह गई है, फंस गई है। री का अर्थ हो गया सखी, हे सखी, अरे सखी, ठीक है, हे सखी। अंग राय गिरी बहिरी, गहिरी मने गहरी, गिरी मने गिर गई है, ठीक है। श्री कृष्ण जी के उन सौंदर्य जो रूप सौंदर्य में अंगराई का मतलब है अंगड़ाई लेते हुए, ठीक है, अंगड़ाई ले करके जो है वो गई, गही मन पकड़ करके, फेरे में फिरी मन वापस नहीं लौटी है, न गिरी मन घेरने पर नहीं गिरी, घेरने पर भी नहीं गिरी नहीं घेरी, घेरने पर भी वो नहीं गिरी, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया, अर्थ हम लिखेंगे। देव कवि कहते हैं कछु मन कुछ अपनो बसु मन बस, अपना वश ना मन नहीं, इस पर मेरा वश वो नहीं, अपना वश नहीं चल सकता। रस लालच लाल चिते बई चेरी, रस लालच लाल करते हैं श्री कृष्ण से हैं। प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के लालच में, उनके प्रेम रस रूप सौंदर्य के लालच में, लोभ में जो है चिते मन देख कर बही मन हो गई, चेरी मन दासी। श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य को देख करके ये जो आंखें हैं वो उनकी दासी बन गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, और बेगी मन शीघ्र ही प्रियतम श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य में बूढ़ी मन डूब गई। पंखियाँ मन पंख, ठीक है, पंख। आँखियाँ मन आँखों रूपी या जो आँखें हैं, मधु की मक्खियाँ मन शहद की मधु मन शहद की मक्खी की तरह मेरे पंख है, वही मेरी मन हो गई है, मेरी मन मेरी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ हम देखते हैं।
तो इसमें कोई गोपी या नायिका है वो श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी में जो है अत्यधिक आसक्त हो गई है और अपनी सखी से अपनी विवशता को प्रकट करती हुई कहती है कि मेरी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण जी की रूप आसक्ति में, रूप सौंदर्य में इस प्रकार से जो है आसक्त हो चुकी है कि अब मैं वहाँ से अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को, अपने मन को वहाँ से हटा नहीं सकती। ये बात वो अपनी सखी से कहती है। तो सखी को वह कह रही है कि मैं विवश हूँ, मैं श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य को देखने के बाद में जो है वहाँ से मेरी दृष्टि, मेरा जो मन है वहाँ से हटता नहीं है। तो वह अपनी सखी से अपनी विवशता को प्रकट करती हुई कहती है कि हे सखी, मेरी जो आंखें हैं, हे सखी मेरी जो आंखें हैं, यहाँ पर नायिका है, गोपी है, उसको जो उसके नेत्र हैं उसकी आंखों की बात इसमें बताएगी कि मेरी आंखों की ये विवशता है कि जब से श्री कृष्ण जी को मैंने देखा है, जब से श्री कृष्ण जी को मैंने देखा है तब से जो है, तब से जब से मैंने श्री कृष्ण जी को देखा है तब से मेरे जो नेत्र हैं वो श्री कृष्ण जी की रूप सौंदर्य की धारा में दौड़ करके धंस गए हैं बिना किसी आधार के। यानी मेरी आंखें हैं बिना किसी आधार के, निराधार होकर के और दौड़ करके उनके रूप सौंदर्य के प्रवाह में फंस गए हैं। और जाए पसी उगसीन अंधेरी, उन श्याम सलोने श्याम सुंदर के अंधकार में, रूप सौंदर्य में वहाँ पर ऐसी जा करके फंस गई है कि वहाँ से निकल ही नहीं पा रही है। जाए पसी उगसीन अंधेरी, यानी उस अंधेरे में, प्रेम के अंधकार में वो वहाँ से अब निकल है वो नहीं सक रही है, निकल है वो नहीं सकती, क्योंकि वो इस प्रकार से जाकर के वहाँ निराधार होकर के वहाँ जाकर के फंस गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भाव आपको समझ में आ गया होगा। गोपी है, नायिका वो कह रही है कि मेरी आंखें श्री कृष्ण जी की जो रूप सौंदर्य है, रूप माधुरी है, उसकी धारा में बिना किसी सहारे के इस प्रकार से दौड़ करके फंस गई है कि वहाँ पर ऐसी फंसी है कि वो उस अंधेरे सांवले रंग में, अंधेरे शब्द यहाँ पर श्री कृष्ण जी के जो सांवला रंग है उसके लिए आया है प्यारे विद्यार्थियों, तो उस सांवले रंग में इस प्रकार से फंस गई है कि वहाँ से अब निकल नहीं पा रही है। नेत्र उस श्याम सलोने के रंग में इस प्रकार से फंस गई है कि अब वहाँ से हट नहीं रही है या वहाँ से निकल नहीं रही है। और री अंग राय गिरी गहिरी गरी की फेर फिरी न गिरी गहरी, हे सखी वो अंगड़ाई लेती हुई जो मेरी आंखें हैं वो अंगड़ाई लेती हुई श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी में इस प्रकार से गहरी गिर गई है, धंस गई है। ठीक है, तो अंगड़ाई लेती हुई वो मेरी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी में इस प्रकार से गहरी गिर गई है कि वहाँ से पकड़ने भी चाह करके, पकड़ करके मैं उसको फेरना चाहूँ तो फेरी फिरे न, तो वहाँ से वापस फेरने पर भी वो फिर नहीं रही है, और गिरी नहीं गेरी, और घेरने पर भी वो गिर नहीं पा रही है। क्या उसकी जो आँखियाँ हैं, गोपी की जो आँखियाँ हैं, आँखें हैं, वो फेरने पर फिर नहीं रही है और घेरने पर गिर नहीं रही है। और देव कछु अपनो बसुना, देव कवि कहते हैं, वो गोपी कह रही है सखी से कि अब इसमें है सखी, इसमें मेरा कोई वश भी नहीं चल रहा है, मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ। मैंने श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी को जो है इस प्रकार से देखा है कि उनकी रूप माधुरी को देखने के बाद मेरे नेत्र, मेरी आँखियाँ उनके अतिरिक्त और कहीं लगी नहीं रही है, इसीलिए अब मैं विवश और मजबूर हूँ, विवश हूँ, मजबूर हूँ। तो इसमें मेरा कछु अपनो बसुना, इसमें मेरा कोई वश है वो नहीं चलता। श्री कृष्ण जी के प्रेम रस के लोभ लालच में रस लालच लाल चिते बई चेरी, श्री कृष्ण जी के प्रेम रस के लोभ में मेरी जो आँखियाँ हैं, मेरा जो मन है वो उनको देख कर, चिते मन देख करके बई मन हो गई है, चेरी मन दासी, उनकी दासी हो गई है। श्री कृष्ण जी के प्रेम रस और के लोभ में मेरी आंखें उनकी दासी हो गई है, चेरी हो गई है। और बेगी बूढ़ी गई पंखियाँ, और वो शीघ्रता से इस प्रकार से डूब गई है, शीघ्रता से श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी में इस प्रकार से डूब गई है कि जैसे आँखियाँ मधु की मक्खियाँ बई मेरी आँखें हैं वो शहद की मक्खी की पंखों के समान हो गई है। जिस प्रकार से शहद की मक्खी है वो शहद में अपने पंख वो लिपटा लेती है और फिर इस प्रकार से लिपट जाती है कि उस शहद के कारण वो चाह करके
के भी वहाँ से उड़ नहीं पाती है, वो अपने ही शहद में चिपक जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गोपी है, अपने नेत्रों की उपमा है, अपनी आँखें हैं वो शहद की मक्खी के समान बता रही है, जैसे शहद की मक्खी के पंख है वो शहद से चिपक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरी जो आँखें हैं वो श्री कृष्ण जी की रूप माधुर्य में ऐसी चिपक गई है, ऐसी समाहित हो गई है कि वहाँ से चाह करके भी मैं वहाँ से हटा नहीं सकती, इसीलिए मैं अपने आप को विवश समझ रही हूँ। तो बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है वो देव कवि ने किया है, बहुत सुंदर बातें लिखी है। ठीक है ना। तो आँखों को मधुमक्खी की तरह बताया है। तो मधुमक्खी के पंख जिस प्रकार से मधु यानी शहद में डूब जाते हैं, उसी प्रकार से फिर वो उस मधु से शहद से उसको निकल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से गोपी की आँखें भी श्री कृष्ण जी की रूप माधुर्य में डूब गई है और अब कोशिश करने पर भी वहाँ से निकल नहीं पा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। अब विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखेंगे? विशेष वाले बिंदु में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख देना, नायिका को अपनी आंखों की विवस्था का वर्णन इसमें किया गया है और साथ ही साथ नायिका की या गोपी की प्रेमासक्ति का वर्णन इसमें व्यंजना है वो की गई है। तो आंखों की मजबूरी, आंखों की विवस्था का वर्णन है, साथ ही साथ गोपी की जो है प्रेम आसक्ति का, वो श्री कृष्ण जी की रूप सौंदर्य के प्रति, रूप माधुरी के प्रति उनके प्रेम आसक्ति का वर्णन भी किया गया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है ही है, साथ ही साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, अनुप्रास है और उपमा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा ब्रज है ही है। छंद की बात करें तो सवैया छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पद देखते हैं कि ओचे के अघाधु सिंधु स्याही को उमड़ी आयो, तामे तीनों लोग बूढ़ी गए एक संग में, कारे कारे आखरे लिखे जुकारे कागरे, सुन्यारे करी बाँचे कोने जाचे चीते भंग में, आँखिने में तिमिरी अमावस्या को रे निजिमी जम्बूरे से बूंद जमुना तरंग में, यो ही मन मेरो काम कौन रहो, माई श्याम रंग हवे करी समान्यु श्याम रंग में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो छंद है उसका वाचन हमने किया। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें भी जो है कोई गोपी है, वो नायिका है, वो श्री कृष्ण जी की रूप माधुर्य में सांवले सलोने श्याम रंग में डूब चुकी है और वहाँ से उनका मन है वो चाह करके भी नहीं हट रहा है। तो श्याम रंग में अपने आप को नायिका का मन है वो डूब गया है। ठीक है, तो इसका वर्णन इसमें किया गया है। नायिका है जो अपने मनोदशा का चित्रण वो करती हुई कह रही है कि अपने आप को नायिका के जो मन है वो श्याम रंग में डूबा हुआ है। तो नायिका की मनोदशा का वर्णन इसमें किया गया है कि ओचे के अगाध। ठीक है, तो वो अपनी सखी से कहती है कि जब से औचक मैंने अचानक से ही, अगाधु का अर्थ होता है गहरा, सिंधु मैंने सागर, स्याही मैंने स्याही का, श्याम रंग का, ठीक है ना, श्याम रंग, उमड़ी आयो मन उमड़ पड़ा, तामे मन उसमें किसमें, श्याम स्याही के सागर में, तीनों लोग मन तीनों लोग जो बूढ़ी मन डूब गए, बूढ़ी गए मन डूब गए, और एक संग मैंने एक साथ। ठीक है, और कारे कारे आखर मैंने काले काले अक्षर, काले काले जो प्रेम के अक्षर है, प्रेम वर्ण है। ठीक है ना, प्रेमाक्षर कह सकते हो, काले काले प्रेम के अक्षर लिखे जू कारे कागज मैंने काले कागज पर, कागर मैंने कागज, काले कागज पर काले काले अक्षर, और सुन्यारे मन अन्य अनोखे न्यारे, सुंदर सुंदर जो न्यारे अनोखे, करी बाँचे, बाँचे मैंने कौन बाँच सकता है, पढ़ सकता है, बाँचना यानी पढ़ना, कौन जांचे चित्त भंग में यानी जिसके मन में, जिसका मन है वो प्रेम की जो भावों से, जिसको मन है वो जो है प्रेम के भावों से दूर हो, ऐसे व्यक्ति उस प्रेम अक्षर को नहीं पढ़ सकता। आँखी ने में तिमिरे, आँखी मैंने आँखों में, तिमिर मैंने आपके अंधकार, अंधेरा अंधकार। और प्यारे विद्यार्थी अमावस का मन अमावस्या, काली रात्रि, रेनी का अर्थ हो गया रात्रि, काली रात्रि अमावस्या की जिमी मन है जैसे। ठीक है, और जम्बू रस का अर्थ हो गया जामुन का रस, जामुन
खाने वाला जामुन का रस, बूंद मैंने बूंदों के समान, जमुना तरंग मैंने यमुना नदी की लहरें, ठीक है। और यूँ ही मन मैंने इसी प्रकार से, यूँ ही मन मैंने इसी तरह से, इसी प्रकार से मेरा मन, मन मेरो काम को न रहो माई, हे सखी, माई का अर्थ यहाँ पर सखी से, हे सखी मेरा मन भी इसी प्रकार से काम का नहीं रहा, वो श्याम रंग हवे, मन श्याम रंग का हो गया है और श्याम रंग में डूब गया है। श्याम रंग हवे करी सामान्य मन समान या एकाकार, श्याम रंग में मैंने श्री कृष्ण जी के रंग में, श्याम रंग में, श्याम रंग में डूब गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों ही श्री कृष्ण जी के पद है और इस पद में देखिए अर्थ अब इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें सखी से जो नायिका वो कह रही है कि जब से प्रियतम के श्याम रंग में मैं डूबी हूँ, जब से प्रियतम के श्याम रंग में मैं डूबी हूँ, तब से अचानक से जैसे कोई गहरा सागर, स्याही का सागर है वो उमड़ आया है। ओचक अगाधु सिंधु स्याही को उमड़ी आयो, अचानक से ही गहरा जो स्याही का सागर है, स्याही का सागर है जैसे कोई उमड़ करके आ गया हो, ऐसा लग रहा है गोपी को, नायिका को, कि जैसे ही मैं श्री कृष्ण जी के श्याम रंग में डूबी हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे कोई अचानक से ही गहरा श्याम जो है स्याही का सागर है वो उमड़ करके आ गया है। और उस स्याही के सागर में यानी श्याम रंग की स्याही, यहाँ पर बात करना चाहते हैं, श्याम रंग में जो है उस सागर में, स्याही के सागर में तामे तीनों लोग बूढ़ी गए एक संग में, माने एक साथ उसमें तीनों लोग है वो डूब गए हैं। अर्थात श्याम रंग में, श्री कृष्ण जी के रंग में तीनों लोग है वो डूब गए हैं उनके प्रेम रंग में, उस श्याम सलोने के रंग में। कारे कारे आखर लिखे जो कारे कागर, और उस काले काले अक्षरों को, काले काले अक्षर आखर लिखे जो काले कागर, मेरे मन रूपी जो काले कागज पर, नायिका कहती है, गोपी कह रही है कि मेरे मन रूपी जो काला कागज है उस पर वो जो श्याम रंग की जो स्याही है, काले रंग के अक्षर, उसमें प्रेम के काले काले अक्षर को मैंने लिख लिया है। अब काला पर यहाँ पर काला कागज कौन सा है? काला कागज हो गया यहाँ पर गोपी की या जो नायिका है उसका मन। तो मन रूपी काले कागज पर श्याम रंग की स्याही से काले वर्ण है, प्रेम अक्षर है वो लिख गए हैं, और वो इतने ज़्यादा सुन्यारे करी, इतने ज़्यादा सुंदर यानी न्यारे हैं, अनोखे हैं कि उनको करी बांचे कौन जांचे चित्त भंग, यानी जिसका मन है वो प्रेम रंग से वंचित है, भंग है, जिसका मन है वो कभी उन श्याम रंग के उस अनोखे रंग वाले प्रेम अक्षरों को कभी पढ़ नहीं सकता, बांच नहीं सकता। तो सुन्यारे करी बांचे कौन, ऐसे अक्षरों को भला कौन बांच सकता है जो केवल जिसमें प्रेम की अनुभूति नहीं हो, वो उस अक्षरों को कभी पढ़े नहीं सकता। उन अक्षरों को वही पढ़ सकता है जिसने श्री कृष्ण जी के श्याम सलोने, श्याम रंग में जिसने डूबा है, या श्याम रंग के श्री कृष्ण जी जिसमें प्रेम किया है, प्रेम की अनुभूति जिसको है, वही उस अक्षरों को पढ़ सकता है। बाकी उस काले कागज पर लिखे हुए उन प्रेम के काले अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। आँखीने में तिमिरे अमावस को रेनी जिमी, और मेरी आंखों में जिस प्रकार से अंधकार में अमावस की काली रात्रि में गहरा अंधकार जैसे व्याप्त हो जाता है, जिमी मन जैसे, और आंखों में तिमिर मन अंधकार, अमावस मन अमावस्या, रेनी मन रात्रि। तो जिस प्रकार से अमावस की काली गहरी रात्रि में चारों ओर अंधकार व्याप्त हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा सा ही छा जाता है, उसी प्रकार से ये अक्षर नहीं दिखते। या ये एक उदाहरण और भी साथ में दिया है, एक दिए उपमा कि जम्मू रस बूंद जमुना तरंग में, जैसे काले जामुन, काले नीले जामुन का जो रस है वो यमुना नदी के काले नीले पानी में जैसे दिखाई नहीं देता, एक समान हो जाता है। समझ में ना, बहुत सुंदर बात कही है भाई। जैसे अमावस की काली रात्रि में जैसे आंखों के आगे अंधेरा ही छा जाता है, केवल आंखों को अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, या फिर जामुन का जो काला नीला, जो काले नीले जामुन का जो रस है वो जैसे यमुना नदी का काले नीले पानी में जैसे गिर करके एक समान हो जाता, वो दिखाई नहीं देता उन यमुना नदी की लहरों में। ठीक यूं ही मन ने मेरो काम कोने रहो माई, ठीक उसी प्रकार से हे सखी मेरा मन है वो अब श्री कृष्ण जी के प्रेम के कारण जो है काम का नहीं रहा है, केवल मेरा मन है वो श्री कृष्ण जी के प्रेम में ही आसक्त रह गया है। यूं ही मन मेरो काम को न रहो माई, हे सखी मेरा मन इस प्रकार से किसी भी काम का नहीं रह गया है। श्याम रंग हवे, मेरा मन है वो श्याम रंग का होकर के
करी समान्यो श्याम रंग में, क्योंकि मेरा मन है वो श्याम रंग का है, और श्याम रंग का है अर्थात विभिन्न प्रकार के अवगुणों से मैं ग्रसित हूँ, फिर भी मैं श्याम रंग में एकाकार हो गई है। समान्यो मैंने समान हो गई हूँ, श्याम रंग में मैंने श्याम रंग, यहाँ पर यमक अलंकार हो गया, तो श्याम रंग में मेरा जो श्याम रंग का मन है वो श्याम रंग के रंग में मैं रंग चुकी हूँ, घुल मिल चुकी हूँ, एकाकार हो चुकी हूँ। श्री कृष्ण जी के श्याम सलोने रंग में मैं डूब चुकी हूँ, और उसमें मेरा काला मन श्याम वर्ण का जो रंग है, मन है, वो उसमें एकाकार हो गया, तादात्म्य में हो गया है, इसीलिए किसी प्रकार का कोई भेद उसमें नहीं रह गया है। तो बहुत सुंदर प्यारे विद्यार्थियों भाव है, देव कवि के सुंदर इसमें पद की जो व्याख्या है बहुत सुंदर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में आप लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें नायिका की जो प्रेम की अनुभूति है उसका इसमें चित्रण किया गया है, और अमावस की काली रात्रि का और यमुना के जल के साथ जो यमुना की कालीमा है उसका एक तरह से अभेद रूप इसमें बता दिया। भाई जामुन का रस भी काला है और यमुना नदी का जल भी काला है, ठीक है, और अमावस की रात्रि भी काली है, तो इस प्रकार से अभेदता इसमें दिखाई गई है। तो ये भी चित्रण इसमें किया गया है, और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार का इसमें प्रयोग है वो किया गया है। तो अनुप्रास है, आपके उपमा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास, उपमा, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है ही है, और छंद की बात करें तो इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों आपका छंद है वो स्वीय छंद ही है। क्षमा करना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है छंद है वो कवित छंद है, क्षमा करना कवित छंद है इसमें, और भाषा ब्रज है, और अनुप्रास, उपमा और काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देव कवि के अगले पदों को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी की व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।